हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 6 पार्ट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर की। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, नंबर्स वगैरह के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पावर ऑफ ए नंबर क्या होता है, किसी नंबर का पावर यानी कि एक्सपोनेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर की। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे फैक्टर के बारे में आप लोग पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर मोर देन टू नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं तो प्रत्येक नंबर दिए गए नंबर का फैक्टर कहलाता है। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो उन्हीं नंबर्स में जो प्राइम होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मान लिया कोई नंबर है 20 को 2 × 10 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 1 और सेल्फ तो होता ही है इसका फैक्टर्स, है ना, लेकिन ये तो हो गई अलग अलग फैक्टर की बात, ठीक है। यहाँ पे 20 को हम लोग 2 × 10 लिख सकते हैं। इनको मैंने दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखा दिया 20 को। तो अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो इस 20 का प्राइम फैक्टर कहलाएगा, जो प्राइम नहीं है वो प्राइम फैक्टर नहीं कहलाएगा। लेकिन हम किसी भी नंबर को जो कंपोजिट हो, 20 कंपोजिट है, प्राइम नंबर के अलावे प्राइम नंबर और 1 एक ऐसा नंबर है उसके अलावे हर नंबर कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो 20 को हमने 2 × 10 लिख दिया। अब बोला जाए कि इसमें प्राइम फैक्टर इसका क्या है भाई, 2 है। लेकिन हम प्रत्येक कंपोजिट नंबर को टोटल प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ चुका है ये। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ओके। तो इस 20 को हमने 2 × 2 × 2 × 5 के रूप में लिख दिया, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 20 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 और 5। 2 × 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 तो सेम ही नंबर आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे केवल इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 20 का, 2 और 5। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये तो हुआ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। जैसे प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस नंबर इज प्राइम, यानी कि जो फैक्टर के रूप में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है वो अगर प्राइम हो तो वो प्राइम फैक्टर कहलाता है दिए गए नंबर का, यानी कि 20 का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर, यानी गिवन नंबर यानी कि 20 गिवन नंबर है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब दिए गए नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं, देन दिस एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि इस 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया भाई, 2 × 2 × 2 × 5। इसको हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो पावर के रूप में देखेंगे। 2 3 बार आ रहा है तो इसको 2 का पावर 3 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 का पावर 3 × 5। ये हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी नंबर को केवल प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देना ही प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में कन्वर्ट कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ओके। अब कंसेप्ट ऑफ पावर,
कंसेप्ट ऑफ पावर या कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो वर्ड है वो आप लोग नेक्स्ट 7th क्लास में पढ़ेंगे या 6 में ही। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम चीज़ होता है। जैसे अगर यहाँ पे x है, इसका पावर 2 है, तो जो भी पावर के रूप में लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं। यानी कि x का पावर 2 या x का एक्सपोनेंट कितना है 2। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे अगर x का पावर 2 है तो इसको हम क्या रीड करेंगे, रीड एज x रेज्ड RASCD रेज्ड टू द पावर 2। यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो बेस इसको बोलते हैं बेस, और इसके ऊपर हो गया ये एक्सपोनेंट या पावर। ओके, देखिए कैसे लिखा जाता है। बेस, बेस को हमने सबसे पहले लिखा, यानी जो भी बेस में होगा उसको पहले लिखेंगे रेज का इसके ऊपर होना टू द पावर 2, यानी कि x के ऊपर कितना पावर है 2, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे x रेज टू द पावर 2। जैसे अगर 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या पढ़ेंगे इसको, रीड एज 3 रेज टू द पावर 4। ओके, जो पावर वाला पोर्शन है उसको हमने लास्ट में लिखा है, जो बेस है उसको पहले लिखा है। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं 3 टू द पावर 4। रेज वर्ड को हम लोग साइलेंट कर देते हैं, 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 बोलने का भी मतलब होता है 3 का पावर 4। अब अगर 3 का पावर 4 है, अब यहां पे देखिए आप, थ्री का पावर 4 है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 का पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए जो बेस में है और उसका पावर जितना है, बेस को जितना पावर है उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका बेस क्या है 3, यानी कि 3 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट होगा। 3 का पावर 4 का वैल्यू वही होगा, यानी कि 3 3 या 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 3 टू द पावर 4 का रिजल्ट कितना आया 81, यानी कि वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4, वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 4 इज 81। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अगर सपोज कीजिए कि अगर ये 3 का पावर -4 है, फिर इसका वैल्यू कितना आएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए माइंड में कि जब तक निगेटिव पावर है किसी भी नंबर का, हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उस निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर के रूप में चेंज करना होगा, फिर उसका वैल्यू निकालना होगा। ये चीज़ कैसे इसको पॉजिटिव पावर में चेंज किया जाता है, ये चीज़ आपको एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप यही समझिए, अगर ये निगेटिव वैसे तो इसमें आएगा नहीं, बट एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ये निगेटिव है तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल के रूप में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगी, यानी कि इसको 1/3 का पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कि इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर का पावर यदि निगेटिव है तो उस नंबर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और उसका न्यूमरेटर में 1 लिख दीजिए, आपका ये पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए 1/81। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन पे, है ना। जैसे एक नंबर दिया हुआ है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 1260। 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको प्राइम नंबर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका तरीका देखिए। जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं इस तरह, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। 2 से ये 6 बार में जाएगा, 12 हुआ, आफ्टर कैंसिलेशन 6 उतरा, 2 3 जा 6 हो गया, कैंसिल, फिर 0 उतरेगा, नहीं जाएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, यही रूल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, अब इसको फिर डिवाइड करना होता है, 630 को फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर से डिवाइड करना, जब तक ये पूरी तरह कट के रिमाइंडर 0 के रूप में नहीं आ जाए। तो फिर 630 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह निकालते जाएंगे जब तक रिमाइंडर मेरा 0, माने ये चीज़ कटने के बाद से जो भी कोसेंट में आता है वो फाइनली 0 नहीं आ जाए। देखिए तो 1260 को हम लोग इस तरह शॉर्टकट में लिखते हैं, 2 से पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा, देखिए तो 2 इंटू कोसेंट में इतना है, तो ये कैसे आया, 2 6 जा 12, 6 बार में गया, यहाँ पे 6 उतरेगा, फिर यहाँ देखिए तो 2 3 जा 6, 0 उतरा, तो 0 को हम यहाँ पे ऐसे ही उतार देते हैं, यानी कि 630 बार में चला गया 2 से। फिर प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जैसे आप लोग कैंसिल नहीं कराते हैं, जैसे 2 से इसको डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, बच गया 1, हाँ बच गया 1, और 2 5 जा 10, 315 आ गया। फिर देखिए, याद रखिए, जैसे आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वैसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो ऑब्वियसली हम लास्ट में अगर 5 देखेंगे तो हम 3 से सोचने का प्रयास ही नहीं करेंगे, सीधे 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 50। अब देखिए, अब तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स याद करेंगे। तो ये 6 + 3 9 हो जाता है इनका सम, यानी कि 9 क्या है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, तो हम प्राइम नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 9 से ना करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 21 आया, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 आया, फिर 7 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फाइनली कोसेंट में क्या आ गया, कोसेंट में 1 आना चाहिए, ठीक है। जब तक कोसेंट में 1 नहीं आता है तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। देखिए, यानी कि 1260 को आप लोग क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखिए जितना ये नंबर है इन सबका मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। अगर इसको मल्टीप्लाई को आप लोग सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो टोटल इतना आ जाएगा। यानी कि 1260 को मैंने क्या किया, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। अब देखिए जो जितनी बार आ रहा है, जैसे ये 2 इंटू 2 2 बार आया, तो बेस में केवल 2 सिंगल बार लिखा जाएगा, और जितनी बार आया उतना पावर दे देंगे। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 होता है। फिर देखिए 5 सिंगल बार आया, एक ही बार लिख दिए। 3 का पावर यहाँ पे 2 लिख दिए, और ये 7 लिख दिया। 3 का पावर 2 क्यों लिखा, चूंकि 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब भी आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह डिवाइड करते हुए जाएंगे। ये तो हो गया सिर्फ एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि 2 का निकालना हो एक साथ, 3 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए
अभी तो फिलहाल आपके इस चैप्टर में सिंगल नंबर का दिया हुआ है ना। तो 2 से ज़्यादा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए एक साथ हम लोग देखेंगे, आगे आएगा। तो अभी फ़िलहाल इसके बाद से हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ LCM निकालना है। तो HCF एंड LCM क्या होता है, देखिए HCF एंड LCM निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन रूल्स याद रखे होंगे, उसके आधार पर हम लोग HCF एंड LCM डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यानी कि HCF एंड LCM कब निकलता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हों तो उनका HCF एंड LCM हम लोग निकालते हैं। सिंगल नंबर दिया है तो वही HCF वही LCM, सिंगल नंबर में कुछ नहीं करना है, जो नंबर है सो वही होगा, ठीक है। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिया हो तो उनका HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। बाकी आप लोग बुक में देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूँ। देखिए HCF का मतलब क्या हो गया जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि इसको पढ़ते हैं GDC। तो HCF 2 नंबर दिया हो, HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिया हो तो उसमें एक ऐसा हाईएस्ट नंबर हमें निकालना है जिस नंबर से वो तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे अगर कोई नंबर देखते हैं हम 10, 15, 25, तो इसका HCF हमें निकालना है, HCF इसका निकालना है। तो हम क्या देखेंगे भाई कि 10 और 10, 15 और 25 में वो कौन सा नंबर है हाईएस्ट जिससे कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाता है। तो तीनों नंबर डिवाइड कैसे होता है, देखिए तो 5 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से 25 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका अगर आपको एक नज़र में समझ में आ गया कि इसका ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाता है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5, ओके। यानी कि ये HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं, 5 से डिवाइड हो जाता है तो 5 इसका भी फैक्टर है, 5 15 का भी फैक्टर है, 5 25 का भी फैक्टर है, यानी कि 5 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। तो दिस कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है, 5 के अलावा देखिए 6 लीजिएगा, 7 लीजिएगा, 8 लीजिएगा, 9, 10 कुछ भी लीजिएगा, तीनों को डिवाइड नहीं करेगा। 10 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं, यानी कि तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है या तो वो आएगा, नहीं तो उससे कम कोई नंबर आपका HCF आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ HCF। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे मान लिया अगर यहाँ पे 30 होता, ठीक है, यहाँ पे 45 होता, ठीक है। तब आप क्या देखते हैं, इसका कॉमन फैक्टर तो कई फैक्टर हो जाएगा। देखिए 45 में आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 एक फैक्टर हो गया। अब देखेंगे कि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है,
5 से 9 बार में देखिए ये तीनों 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, देख रहे हैं ना। लेकिन एक नंबर और है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहा है। किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 15 से डिवाइड हो रहा है ना। देखिए तो 15 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से ये भी हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए इसमें HCF क्या होगा? ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही स्पष्ट है, जो तीनों में सबसे मैक्सिमम होगा जिसका वैल्यू, वही इसका कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि 15 इज कॉल्ड HCF ऑफ दिस इज द आंसर। यानी कि 15 इन तीनों नंबर का HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फैक्टर तो है ही, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, लेकिन इन तीनों में हाईएस्ट क्या है? 15। तो 15 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए आपका HCF जो है वो हम लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये तीनों नंबर हमने लिया है, इसी को एग्जांपल के रूप में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए HCF या LCM निकालने का, अभी तो HCF की बात कर रहे हैं, तो HCF निकालने का दो मेथड है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। एक डिवाइड करने वाला मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो दोनों से ही आपको सॉल्व करना है। तो इसमें पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है, ठीक है। तो अब हमें किस नंबर का निकालना है? जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 45, 15, 30 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए सबसे पहले तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग लिख लेंगे। यानी कि अगर हम 45 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए ऑब्वियसली ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 45 है। क्यों भाई हमने बोल दिया 5 से डिवाइड होगा? क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है। याद रखिएगा नंबर कितना भी लार्ज हो, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो ऑब्वियसली वो 5 से डिवाइड जरूर होगा, यानी कि ये 9 बार में जाएगा। अब ये 3 बार में जाएगा, फिर ये 3 1 आ गया, यानी कि 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 को 3 का पावर 2 इंटू 5, चूंकि 2 बार 3 आया तो 3 का पावर 2 लिख दिया। अगर 3 3 बार आता तो 3 का पावर 3 लिख दिया रहता। इसके बाद है 15 को देखिए डिवाइड कर कर प्राइम नंबर से, देखिए 5 से तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 या 15, 3 इंटू 1 3, यानी कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 बराबर 3 5 है तो 3 के नीचे 3 लिख दिया और ये 5 15 प्राइम फैक्टर के रूप में दोनों नंबर आ गया। तीसरा देखिए 30 है, 30 को हमने लिखा 3 से, देखिए 0 भी लास्ट में हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 0 हो या 5 हो यूनिट डिजिट वो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाता है, बट 3 से ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है तो हम लोग करेंगे 3 1 जा 3 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 30 को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बताइए, अब देखिए इसमें HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? HCF जितने भी नंबर्स हैं उनका हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। अब इन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, अब उन प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर कॉमन होंगे तीनों में, तो उन तीनों को लिख लेंगे
और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो रिजल्ट आएगा आपका दैट इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ गिवन 3 नंबर्स। ठीक है, अगर किसी में ज़्यादा आता है, किसी में नहीं होता है, या तीनों में कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देखते हैं, 5 तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो एक बार इस 5 को मैंने लिख दिया, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब दूसरा नंबर देखेंगे। देखिए 3 तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, बट 3 तो कॉमन है ना, 3 का स्क्वायर नहीं, 3 2 बार लिखना आपस में, तो एक बार का 3 तो हम लोग तीनों में कॉमन देख रहे हैं ना। तो जो एक बार का 3 है, आप लोग इसको अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, 3 इंटू 3। देखिए तो एक बार का 3 तो तीनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस 3 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, एचसीएफ जहाँ निकालना है हमें। इसके बाद देखिए 2 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, तो 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो कॉमन लेना है ना। फिर ये 3 यहाँ पे है, बाकी दोनों में नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। तो जो भी कॉमन नंबर्स है जो तीनों में, उस नंबर को एक बार यहाँ लिखते हैं, एचसीएफ निकालने का लास्ट लाइन जो है। फिर इसको हम लोग कॉमन देखते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर निकल गया मेरा कॉमन के रूप में, फाइनल इसका आंसर आ गया 15, जो पहले निकाला था। क्लियर? तो ये आ गया आपका एचसीएफ निकालने का तरीका। ओके, तो एलसीएम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, और तब तक के लिए आप लोग को सॉल्व करना है 2C एंड 2D, 2C एंड 2D। लेकिन एक चीज़ और सीख लेते हैं हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसको भी देख लीजिए, सेम नंबर। अब देखिए इस नंबर से निकाला 15, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखिए। एचसीएफ निकालना है हमें 45, 15, 30 का। तो याद रखिए, कोई भी 2 नंबर हम चूज करते हैं सबसे पहले, कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में रहेगा, है ना। कोई भी 2 नंबर हम चूज करते हैं, लेकिन यही हमें दिमाग में रखना है कि उन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर होगा उसे हम डिवीजर के रूप में लिखेंगे, और जो उससे बड़ा नंबर होगा उसको हमें क्या लिखना है, डिविडेंड के रूप में। ओके, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो 2 असेंडिंग ऑर्डर में जो 2 सबसे छोटा नंबर है उसको बड़े डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा उसको डिविडेंड के रूप में लिखिए, फिर उससे छोटा उसको डिवीजर के रूप में लिखिए, है ना। तो देखिए क्या आता है। तो हमने क्या किया, 45 को डिविडेंड के रूप में लिखा, और ये 30 को हमने क्या लिख दिया, डिवीजर के रूप में, फिर लास्ट में 15 बचा। ठीक है, तो देखिए वैसे कोई भी नंबर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या लिखना है, हमें डिविडेंड के रूप में लिखना है। इसलिए कि बड़े नंबर में छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन छोटे नंबर में बड़े नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो 31 या 30, 15 हुआ। ठीक है, अब इस 30 को हम लोग डिविडेंड के रूप में लिखेंगे, जब तक कि नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे। जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, और जो पहली बार जो डिवीजर था वो डिवीजर क्या आ जाएगा, डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कि अभी आपने 2 नंबर लिया है, कौन कौन सा, 30 और 45, अभी 15 बाकी है। तो अब यहाँ पे बाकी ये जो जिस डिवीजर से आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, उसी डिवीजर से तीसरे नंबर को, जो बचा हुआ नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह डिवाइड कर देता है तो वही नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
ठीक है। अगर वो पूरी तरह डिवाइड नहीं करता है तो फिर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसी प्रोसेस को लेके आगे बढ़ेंगे, और जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। उसका एग्जांपल और भी आप देखेंगे। देखिए इसी 15 को हमने यहाँ लिखा और इस 15 को हमने डिविडेंड के रूप में उतार दिया। अब देखिए तो 15 1 जा 15, रिमाइंडर 0 आ गया। देन एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 45, 15 और 30 इज द 15 आंसर। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 15 की जगह दूसरा कोई नंबर आ जाए, ठीक है, फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसको 90 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हुआ 90, ठीक है। अब इसका एचसीएफ देखिए तो कितना आता है, तो इसको हटाया। चलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं दोनों को लेते हैं। ये हुआ 30 से हमने डिवाइड किया, या फिर हाँ मैंने बोला है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे बड़े नंबर को, तीनों में जो सबसे बड़ा है उसको डिविडेंड के रूप में लिख दिया। अब इन दोनों में से किसी नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, 45 ले लीजिए। चलिए 45 2 जा 90 हो गया, कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ पे। यानी कि अब इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट मिनट, तो हम लोग को यहाँ पे इससे छोटा नंबर लेंगे, यानी कि सबसे छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। चूंकि 45 से डिवाइड करने पे ये 30 आ जा रहा था डिविडेंड के रूप में। हमेशा क्या होना चाहिए, डिविडेंड होना चाहिए डिविजर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 30 से 3 बार में गया, कितना आ गया जी, 90 आ गया, 0 आ गया। अब इसी 30 से इसको डिविजर के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपका डिविडेंड के रूप में 45। अब देखिए कितना एचसीएफ आ रहा है, तो 1 बार में जाएगा ये 30, 15 उतरा, 15 को डिविजर के रूप में ले लिया। अब इस 30 को हमने क्या ले लिया, डिविडेंड के रूप में। 15 2 जा 30 हुआ, 0 आ गया। अब देखिए 15 से डिवाइड हो गया ना फाइनली, यहाँ पे देखिए 30 से डिवाइड हुआ, बट ये 15 से डिवाइड हुआ, तो ये आ गया आपका एचसीएफ। यानी कि इन तीनों का भी एचसीएफ अगर आप निकालेंगे, 45, 90, 30 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15। यानी कि पहले भी जो नंबर निकाला, पहले क्या था 45, 15, 30 का भी एचसीएफ कितना आ रहा था, 15, दोनों का सेम ही एचसीएफ आएगा। लेकिन ये क्यों बताया आपको कि प्रोसेस कैसे होता है, उसको समझने के लिए मैंने बताया। हमेशा याद रखिएगा डिविजर कभी भी डिविडेंड से छोटा होगा निकालते समय में एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम के बारे में देखेंगे, और एचसीएफ चैप्टर का जो डाउट होगा 2D, 2C, 2D आपको कंप्लीट करना है RS अग्रवाल की बुक से, और उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।